हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सेट्स और उसके टाइप्स पढ़े थे। आज हम बात करेंगे सबसेट्स की, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट। जब भी हम सबसेट की बात करते हैं, सबसेट के लिए हमें दो सेट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 और 2 और बी है तो 1 2 3। अब हम देखते हैं कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हैं, तो सेट ए सेट बी का क्या कहलाता है? सबसेट। तो इसी के बेस पे हम डेफिनेशन बनाते हैं इसकी। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए is also the element of set B, then set A is called subset of set B। और वैसे हम याद रख सकते हैं, रियल लाइफ में हमने देखा है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। अब सब इंस्पेक्टर क्या होता है? छोटा इंस्पेक्टर। और इंस्पेक्टर क्या होता है? बड़ा। तो सब इंस्पेक्टर यानी कि सबसेट, और इंस्पेक्टर मींस बड़ा सेट। तो हम सब वैसे भी याद रख सकते हैं रियल लाइफ में, जो हमारे पास नाम आते हैं कि सब इंस्पेक्टर है, तो इसका मतलब क्या होता है? छोटा इंस्पेक्टर है। साइन हम दिखाते हैं कि A सबसेट B। हाउ टू रीड इज सेट A सबसेट ऑफ सेट B। इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है कि A equals to 1 2 then B equals to 1 2 3 then implies that A is subset of set B. Okay. Next is type। सबसेट भी टू टाइप्स के होते हैं। पहला प्रॉपर सबसेट, if A is subset of set B and set A is not equals to B, then set A is called proper subset of set B. Example, A equals to AB and set B is A, B, C, then A subset B and A is not equals to B, then set A is called proper subset of set B. Next, improper subset। If A subset B and A equals to B, then set A is called improper subset of set B। Suppose set A equals to PQ R and set B is also P R Q, then A is subset of B. All the element of set A is also the element of set B, and set A equals to
set B. Then set A is called improper subset of set B. Third, superset. If A is subset of set B and A is not equals to B, then set B is called superset of set A. A सबसेट है B का और A बराबर नहीं है किसके, B के, तब हम B सेट को कहते हैं कि सेट क्या है, सुपर सेट है। कुछ हम प्रॉपर्टीज भी करते हैं सबसेट की। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम क्या कहते हैं कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, एंड सेकंड एवरी सेट is subset of itself. एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है और हर एक सेट अपने आप का भी क्या होता है, सबसेट होता है। अब हम लेते हैं कि एग्जांपल सेट A is 1 2 3, सेट B is 1 2 3 4 और C is 1 2 3. What is the relation between set A, B and C? हम देखते हैं कि A subset of set B and set A is not equals to B. Then set A is called proper subset of set B and B is called superset of set A. और दूसरा हम देखते हैं कि A subset is C and A equals to C. Then set A is called improper subset of set C. C is not the superset because A equals to C. Okay? वैसे हम देखते हैं कि A सबसेट B है और A is not equals to B है, तो हम A को सबसेट बोलते हैं किसका, B का, और B क्या बोला जाता है, सुपर सेट ऑफ सेट A। और A सबसेट C है और A equals to C है, तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं इम्प्रॉपर। यानी कि जो हम एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ओके, इक्वल सेट्स, if two sets having the same element then both sets are called equal sets. इसी से इसकी डेफिनेशन है, if two sets having same elements then both sets are called equal sets. Suppose the set and order of elements having no importance. Set A is 1 2 3 and set B is 3 2 1. ऑर्डर क्या है, 1 2 3 और 3 2 1, और सेट C क्या है, 2 1 3। तो सेट A के एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, सेट B के एलिमेंट भी क्या हुए 1 2 एंड 3, और सेट 3 के एलिमेंट्स भी क्या हुए 1 2 एंड 3। ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, ऑल सेट्स आर इक्वल सेट, सेट A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। ओके, नेक्स्ट है इक्विवेलेंस सेट।
इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स आर इक्वल देन बोथ आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट. इफ number of elements two sets are equal then both sets are called equivalent sets. Suppose set A is 1, 2 and 3 and set B is A, B, C. Then NA, cardinal number of set A equals to 3 and cardinal number of set B is 3. Cardinal number means number of elements of the sets. Both are the same. Then NA equals to NB, then set A is equivalent to set B. How to prove that two sets are equal? We have set A and set B. हमारे पास दो सेट हैं A और B. तो हमें सेट ए और बी को क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट सेट ए इक्वल्स टू सेट बी. और सेट ए इक्वल्स टू बी प्रूव करने के लिए हमारा तरीका होता है कि हम प्रूव करें कि सेट ए सबसेट है बी का, और सेट बी को प्रूव करें कि सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए. ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है. फिर हम कहते हैं कि इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि सेट A इक्वल्स टू सेट B. और किसी का भी सबसेट प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है कि हम कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं. लेट x be an arbitrary element of set A. Okay. X belongs to A. X तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, अपनी इच्छा अनुसार लिया गया एलिमेंट है. और अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि X belongs to B, तो हमने क्या प्रूव किया कि सेट A सबसेट है सेट B का. तो हम कहते हैं कि A is सबसेट ऑफ सेट B. A को B का सबसेट प्रूव करने का ये तरीका होता है, कोई भी एलिमेंट लेते हैं हम सेट ए का, उसे हम प्रूव कर देते हैं कि ये बी में भी है, तो हम कहते हैं कि ए सबसेट है बी का. सिमिलरली वाई बी एन आर्बिट्रेरी element of set B, then y belongs to B. If we prove that कि y belongs to A, तो हम क्या प्रूव कर देते हैं कि B सबसेट है A का. B is सबसेट ऑफ A. तो हम इसे कहते हैं इक्वेशन 1 और इसको कहते हैं इक्वेशन 2. अगर A को B का सबसेट कर प्रूव कर दिया और B को A का, तो तब हम कहते हैं कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2 A इक्वल्स टू B. इस तरह से हम दो सेट को इक्वल प्रूव करते हैं. फिर देख लीजिए x बिलोंग्स टू A होना चाहिए, और अगर हम प्रूव कर दें कि x बिलोंग्स टू B है, तो हम प्रूव कर देते हैं कि A सबसेट है B का. वही तरीका B को A का सबसेट प्रूव करने के लिए y बिलोंग्स टू B लेते हैं, y को किसमें A का एलिमेंट प्रूव कर देते हैं, तो B सबसेट है A का, और फिर इक्वेशन 1 और 2 से हम कहते हैं कि सेट A इक्वल्स टू सेट B. अब हम बात करते हैं सबसेट्स ऑफ द सेट ऑफ द रियल नंबर्स.
सबसे पहले रियल नंबर्स हैं क्या, नंबर्स क्या है। स्टार्टिंग में जब हम बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, और जब हम स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर ही पढ़ाए जाते हैं, और जब हम फर्स्ट या सेकंड क्लास में होते हैं हमें पढ़ाया जाता है 1 2 3 काउंटिंग नंबर। ये काउंटिंग नंबर ही क्या है, नेचुरल नंबर है, जिन्हें हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्टार्ट होते हैं 1 से, क्योंकि किसी भी नंबर की, किसी भी संख्याओं की काउंटिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 डॉट 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 कहां तक। नेचुरल नंबर के बाद आते हैं अपने होल नंबर। होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक एडिशनल नंबर आ जाता है 0 1 2 3, और ये सब क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। अगर 0 को हटा दिया जाए तो क्या है, नेचुरल नंबर ही है। इसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और Z में भी हम कैसे, ऑल द नेगेटिव, -3 -2 -1 0 1 2 3 सारे नंबर्स। कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं किसमें, जब वो पूछते हैं कि बताइए 2 और 3 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं। भाई 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, 0 होते हैं, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, और 4 के बाद सीधा क्या आता है, 5 आता है। इनके 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नहीं होता, 2 के बाद 3 होता है, 3 और 4 के बीच में भी कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, और हम कंफ्यूजन में बता देते हैं कि इनफाइनाइट होते हैं। वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इन्हें हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये P/Q की फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, क्योंकि 2 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आ सकता है, 2.1 2.2 2.3 2.5। यहां हम कह सकते हैं 2.5 को हम कैसे लिखते हैं, 5/2। 2.1 को हम कैसे लिखते हैं, 21/10। तो ये कैसे नंबर हैं, P/Q के फॉर्मेट में हैं। जो इंटीजर तक P/Q की हम बात ही नहीं करते हैं, ये कहां से स्टार्ट होते हैं, रैशनल नंबर से स्टार्ट होते हैं, और वेयर P and Q belongs to Z and Q is not equals to 0 होता है। इसके बाद हम कहते हैं इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो T से रिप्रेजेंट होते हैं, और हम कहते हैं इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे √2 √3 √5 √4 नहीं होता, √4 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। या फिर हम कह सकते हैं कि 2.350350035035 एंड सो ऑन। जो नंबर रिपीट होते हैं वो कैसे होना चाहिए, सेम डिजिट में रिपीट नहीं होना चाहिए। ये यहां पर आ जाते हैं रैशनल नंबर में, जैसे 2.353535। ऐसे नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो रैशनल नंबर होते हैं, और यहां डिजिट सेम मैनर में रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम रियल नंबर्स की। रियल नंबर को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये Q प्लस T, यानी कि रैशनल प्लस इरेशनल मिलकर बनाते हैं रियल नंबर्स। अब हम बात करते हैं कि सभी नेचुरल्स क्या हैं, होल हैं। सभी होल नंबर्स क्या हैं, इंटीजर हैं। सभी इंटीजर्स क्या हैं, रैशनल हैं। सभी रैशनल क्या है, रियल हैं, इरेशनल नहीं है। और सभी इरेशनल भी क्या है, रियल नंबर है। तो नेचुरल नंबर मींस क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, होल नंबर का। होल नंबर किसके सबसेट हुए, इंटीजर के।
इंटीजर किसका सबसेट हुआ? रैशनल नंबर का। और सभी रैशनल नंबर किसके हुए? रियल नंबर के। और इरेशनल भी किसके सबसेट होते हैं? रियल नंबर के। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर के। होल नंबर किसके हैं? इंटीजर के। इंटीजर सबसेट है किसका? रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर किसके सबसेट है? रियल नंबर के। ऐसे भी कह सकते हैं all the natural numbers are real number. It means natural number is the subset of real number. All whole number is also the real number. Then whole number is also subset of real number. All integers are real number. Then all the integer subset है किसके? real number के. All the rational numbers are real number. Then rational number is also subset of real number. Intervals as subsets of R. R means real number. जब इंटरवल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं राउंड ब्रैकेट से। अगर कोई वैल्यू a से b के बीच में है और ओपन इंटरवल लगा हुआ है तो हम कहते हैं कि उसकी वैल्यू ना तो a हो सकती है और ना ही b। सपोज x belongs to a to b where a and b are the real number, जहां की a और b क्या है? रियल नंबर है। तो x is not equals to a and x is not equals to b। a और b को हम क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं, बाहर ही रखते हैं। इन ओपन इंटरवल एक्सट्रीम वैल्यूज आर एक्सक्लूड। x belongs to a to b, इसे हम ओपन इंटरवल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कहते हैं कि x such that x belongs to R and x less a less than x less than b। ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ऐसे करते हैं a और b। जो वैल्यू है वो a से b तक होगी, लेकिन ना ही तो वैल्यू x की a हो सकती है और ना ही b। सेकेंड है हमारा क्लोज इंटरवल। और जब हम क्लोज इंटरवल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि x बिलोंग्स टू a टू b। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ एक्सट्रीम वैल्यूज को इंक्लूड किया जाता है। इट मींस x की वैल्यू a भी हो सकती है और x की वैल्यू b भी संभव है। इन क्लोज इंटरवल extreme values are included। और तब हम कहते हैं कि a b x such that x belongs to R, then a less than equals to x less than equals to b। और जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, यहाँ हम होल साइन का यूज करते हैं। यहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है x इक्वल्स टू a, लेकिन इसमें x इक्वल्स टू a एग्जिस्ट करती है। तब हम इसे डार्क बनाते हैं और इसको भी, और तब हम कहते हैं a टू b। अब वैल्यू कहाँ होगी? a भी होगी और b भी।
इसी फॉर्मेट में हम कहते हैं सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। इंटरवल सेमी ओपन और सेमी क्लोज ए और बी। वैल्यू ए एक्सक्लूड होती है और वैल्यू बी इंक्लूड होती है। ए इज एक्सक्लूड एंड बी इज इंक्लूड। तब हम कहते हैं कि ए बी सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कोई रियल नंबर है, ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी। और जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ए तो एक्सक्लूड होता है और बी इंक्लूड होता है और वैल्यू ए से बी तक होती है। तो x इक्वल्स टू ए तो एग्जिस्ट करता नहीं है और x इक्वल्स टू बी एग्जिस्ट करता है। अब हम कहते हैं कि सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल ए बी। अब इसमें ए तो इंक्लूड होगी और बी एक्सक्लूड होती है। ए इज इंक्लूड एंड बी इज एक्सक्लूड। ए बी set of all x such that x belongs to R, a less than equals to x less than b। ग्राफिकली में हम कहते हैं कि a तो एग्जिस्ट करता है लेकिन अब की बार कौन सा नहीं करता, b एग्जिस्ट नहीं करता है। x इक्वल्स टू a पुट कर सकते हैं लेकिन x इक्वल्स टू a पुट नहीं कर सकते। ये हमारे चार टाइप के इंटरवल्स होते हैं। पहला ओपन जहां एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती है, एक्सक्लूड होती है। सेकंड है क्लोज जहां एक्सट्रीम वैल्यूज को इंक्लूड किया जाता है। सेमी ओपन और सेमी क्लोज में ए एक्सक्लूड और बी इंक्लूड, यानी कि x इक्वल्स टू ए एग्जिस्ट नहीं करता है और x इक्वल्स टू बी एग्जिस्ट करता है। सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल में a तो एग्जिस्ट करता है लेकिन b एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि a को इंक्लूड किया जाता है। x इक्वल्स टू a पुट कर सकते हैं लेकिन x इक्वल्स टू b पुट नहीं कर सकते। ओके, अब हम बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट को हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर सेट है क्या? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। क्या कहलाता है? द कलेक्शन ऑफ all subsets of a set is called power set, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं PA से। सपोज द सेट A इज AB, तो इस सेट के सबसेट्स क्या होंगे? दो सबसेट तो हमें पहले से क्लियर होते हैं। क्या? कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट एंड ए सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जब हम PA की बात करते हैं तो पावर सेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं पहला एलिमेंट क्या होगा इसका? 5। सेकंड क्या होगा? सिंगल A, B एंड AB। ये क्या है? 4 सबसेट हैं किसके? सेट A के। हम वैसे भी चेक कर सकते हैं, अगर कोई सेट A है
तो हम आराम से बताएंगे कि इट इज द सबसेट ऑफ सेट ए, क्योंकि ए किसमें है? सेट बी के अंदर भी है। किसी सेट सी में ओनली बी एलिमेंट है तो इट इज आल्सो द सबसेट ऑफ सेट ए, और कोई सेट डी है जिसके ए और बी एलिमेंट है तो इट इज आल्सो द सबसेट, और एम्प्टी सेट तो होता ही सबका सबसेट है। अगर हम दूसरा सेट ले बी, और मैंने कहा कि इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो इसके पावर सेट लिखने का तरीका हम ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर इसके कितने एलिमेंट हैं भाई? कितने हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, और तीनों एलिमेंट्स को सिंगल सिंगल करके लिखते हैं सेट फॉर्मेट में, ए बी और सी। अब हम 2 के पेयर में लिखना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग कहां से करते हैं? ए से। ए के साथ क्या हो गया? बी, और ए के साथ क्या होगा? सी। ए के साथ दोनों पूरे कंप्लीट हुए हैं, तो फिर बी के साथ क्या होगा? सी। तीनों डबल पेयर वालों को भी हम सेट फॉर्मेट में लिख देते हैं। अब 2 एलिमेंट के सभी कंप्लीट हैं, तो लास्ट कौन सा बचता है? ऑल 3, ए बी एंड सी। अगर हम पहले एलिमेंट को देखें तो कितने हैं? एनपीए के कुल कितने एलिमेंट्स हैं? NPA equals to number of element of power set 1 2 3 4। अब अगर हम B सेट के पावर सेट की बात करते हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? तो PB में कितने हैं? कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की कि एक सेट के कुल कितने सबसेट होंगे। 2 to the power p, where p is number of elements of set A। किसी भी सेट के कुल सबसेट कितने होते हैं? 2 to the power p, जहां p क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट है ऑफ गिवन सेट। इस तरह से हम पावर सेट बना सकते हैं। ऐसे अगर किसी सेट C के 4 एलिमेंट हो, A B C D, तो आप बता सकते हैं कि इसके कुल कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे? NPC इक्वल्स टू 2 to the power 4 इक्वल्स टू टोटल कितने होंगे भाई? 16 सबसेट्स आएंगे। ओके, पावर सेट हमने पढ़ा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि ए है फिर ये कर्ली ब्रैकेट है। भाई किसी भी एलिमेंट को सेट में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे किस में करते हैं? कर्ली ब्रैकेट में ही बंद करते हैं, तभी वो सेट कहलाता है। क्योंकि सेट का तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका ही ये होता है कि हम क्या कहते हैं कि लिस्टेड ऑल एलिमेंट्स separated by commas and enclosed in curly bracket। तो सभी एलिमेंट्स को किसमें? कर्ली, पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल, और इससे भी ज्यादा है तो फिर नेक्स्ट। सभी को हम सेपरेट करते हैं कॉमा से और कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ये अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी अलग अलग होता है। मल्टीप्लाई की प्रॉब्लम है तो मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं, डिवाइडेशन की है तो डिवाइड से सॉल्व करते हैं, एडिशन की प्रॉब्लम है तो एडिशन से करते हैं, सब्ट्रैक्शन की है तो सब्ट्रैक्शन की अकॉर्डिंग करते हैं, और कंबाइंड है तो हम कंबाइंडली सॉल्व करते हैं। इट मीन्स हम कहते हैं कि प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन भी है, और सॉल्यूशन कैसे होंगे? अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स। ऐसी हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की, कि यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट होगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम मींस अकॉर्डिंग टू द सेट्स, कि आपके सेट्स कैसे हैं, उस सेट्स के अकॉर्डिंग ही यूनिवर्सल सेट होता है। सपोज द सेट A is
2 3 5, set B is 4 5 7। तो अब हम कहते हैं कि इन सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या है? ऐसा सेट जो सेट ए के भी सभी एलिमेंट रखता हो और सेट बी के भी सभी एलिमेंट रखता हो, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होने चाहिए। जैसे हमने कहा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक सेट है और इस सेट को हम बोलते हैं कि यूनिवर्सल सेट है। किस सेट के लिए? सेट ए और सेट बी के लिए। अब हम दूसरा कहते हैं कि सी है। सी में क्या है? ए बी सी, और डी सेट है बी सी डी एफ। अब इसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट की बात करें कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो वो यूनिवर्सल सेट होगा जो सेट सी के भी सभी एलिमेंट हो और जिसमें सेट डी के भी सभी एलिमेंट्स हो, प्लस कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होने चाहिए। तो हम ऐसा सेट करते हैं ए बी सी डी एफ ई जी और एच। अब हम देखते हैं कि इसमें सेट ए के भी सभी एलिमेंट हैं और सेट डी के भी सभी एलिमेंट है। तो ये यूनिवर्सल सेट है किसके लिए? सेट सी और सेट डी के लिए। अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा। द सुपर सेट ऑफ द गिवन 2 and more than 2 set is called universal set. ओके